आप देखिए एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी का ये पेस्ट है, आप सब लोग देख रहे हैं। और ये हमारी आईएमसी कंपनी का पेस्ट है। इन दोनों को आप देख लीजिए ध्यान से, आज इसी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। ये एक पॉपुलर कंपनी का पेस्ट है जिसका प्रचार आप लोग अक्सर टीवी में देखते हैं, इसका विज्ञापन टीवी में देखते हैं। जितने भी दुकानों पे आप जाएंगे ये आपको बराबर मिल जाएगा। और ये ऐसा पेस्ट है जो इसका प्रचार करने वाले हमारे जैसे लोग होते हैं। और ये बिल्कुल हर्बल पेस्ट है। इसके ये पेस्ट करने से आपका व्रत भी खंडित नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह की केमिकल की मिलावट भी नहीं है, आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, सब कुछ अच्छी बात है। और इसका जो दाम है वो आपको बता दें, 100 ग्राम का दाम है 95 और उसका 16 ग्राम, ये छोटा पैक है सुखी, 16 ग्राम का जो दाम है वो है 22 रुपया। तो जब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब ये 100 ग्राम हो जाता है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 132 रुपए का ये आपको मिलेगा 100 ग्राम। मान लेते हैं 100 ग्राम में थोड़ा सा कम होगा, मान लीजिए 120 का 100 ग्राम होगा। तो एक फेमस कंपनी का पेस्ट आपको मिल रहा है 120 रुपए में 100 ग्राम। और आईएमसी का आयुर्वेदिक पेस्ट आपको मिल रहा है 100 रुपए में 100 ग्राम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हम रेट की तो हमने आपको बता दिया कि भैया ठीक है, रेट भी हमारा किफायती है। मे भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हर्बल की वजह से आईएमसी के या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के जो आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, मे भी, क्योंकि आयुर्वेदिक है, यहां पर कोई केमिकल की मिलावट है नहीं, लिहाजा कुछ कॉस्टली में भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। क्या ये प्राइस इंपॉर्टेंट है? ये जो प्राइस है ये इंपॉर्टेंट है या इसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? प्राइस इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, या उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ये कंपनी है और ये कंपनी है, ये दोनों कंपनी आपके सामने में है, दोनों का कंपैरिजन मैंने करके आपको दिखा दिया। मे बी इसका प्राइस करीब करीब बराबर ही है, मे बी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में भी बराबर है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये केमिकल से बना हुआ है और ये हर्बल है, इसमें A to Z सब कुछ लिखा रहता है कि किन किन चीजों से बना हुआ है। उसके बावजूद मैं उस चैप्टर पे नहीं जाना चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है या 19-20 का फर्क है, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से मेरे पास इनकम आती है और इस कंपनी का प्रोडक्ट करने से मेरे पास से इनकम जाती है, ये जाती है और ये आती है, तो ये सही है या ये सही है, ये जज करना चाहिए हर व्यक्ति को। हम लोग जिस भी उम्र में हैं, मान लीजिए कि आज मेरी एज 45 साल की है और मैंने करीब 25 साल में अर्निंग स्टार्ट कर दिया था, उससे पहले की बात मैं नहीं करता। 20 साल से मैं पैसे कमा रहा हूं और 20 साल से हर महीने 5,000 रुपया महीना परचून का, किराने का जो भी आइटम होता है उसको खरीदता हूं। 12 महीने में हमने खरीदा टोटल 60,000, 20 साल में हमने खरीदा 12 लाख रुपए का सामान। 20 साल में हमने 12 लाख रुपए का सामान, अगर एवरेज में 5,000 महीना रख लिया तो एक साल में 60,000 का सामान परचेज हुआ और 20 साल में ये 12 लाख का माल प्रोडक्ट हमने परचेज किया। अब इस प्रोडक्ट के परचेज करने पे बेनिफिट किसके पास गया? दुकानदार के पास, स्टॉकिस्ट के पास, C&F के पास, उस कंपनी के पास, उस कंपनी का प्रचार करने वालों के पास। वहीं पर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग चेंज किया और थोड़ा सा दिमाग चेंज करने के बाद वही सेम प्रोडक्ट हमने इस ब्रांडेड कंपनी से लेना स्टार्ट कर दिया, जिस कंपनी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया, जिस कंपनी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया।
जैसे ही मैंने वहां रजिस्ट्रेशन कराया, उस कंपनी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। उस कंपनी ने मुझसे कहा कि भाई आप प्रचार करो और आपके प्रचार की वजह से हमारा जितना भी प्रोडक्ट बिकेगा उसके ऊपर आपको एक हम रॉयल्टी इनकम देंगे। इतनी सी बात को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पर ब्रांड एम्बेसडर आप खुद होते हैं, प्रचार आप खुद करते हैं, कंपनी की अच्छाई और बुराई को आप खुद बताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है आप खुद बताते हैं, रेट कंपैरिजन आप खुद करते हैं, डेमो आप खुद दिखाते हैं। तो उसके बदले में आपके मार्फत जितना भी प्रोडक्ट बिकता है उस प्रोडक्ट के ऊपर एक रॉयल्टी कंपनी आपको देती है। आपके पास टीम बनाने का भी मौका होता है, आपके पास खुद भी प्रोडक्ट सेल करने का मौका होता है। यहां पर आप प्रोडक्ट खुद भी सेल कर सकते हैं और यहां पर आप प्रोडक्ट लोगों के माध्यम से बिकवा भी सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं। लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए, लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करिए, लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी इनकम करिए। और उन सभी लोगों को इनकम करवाते हुए अगर रॉयल्टी के रूप में हमारे पास 10-50 हजार रुपया आने लगे, वही 5,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से अगर मेरे पास 50,000 रुपया महीना आने लगे, मेरे पास एक रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए, एक आम जनता के पास रोजगार का एक सिंपल सा साधन उपलब्ध हो जाए, तो इसमें क्या गलत है? सोचने वाली बात है कि उसमें क्या गलत है। भाई प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं ऐसा भी नहीं है, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है, प्रोडक्ट का दाम भी जेन्युइन है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद कंपनी आपको उस पर रॉयल्टी भी दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और आईएमसी जैसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। और आप में से जिस किसी को भी मेरे साथ जुड़ने का विचार हो, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे फेसबुक पे मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा और आप संपर्क करिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ऐसे बहुत सारे वीडियोज मेरे पड़े होते हैं, उसको देखिए, देखने के बाद समझिए, समझने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए जीवन में एक अवसर है तो आप मुझसे संपर्क करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे लिए यही ठीक है, मैं जीवन भर उपभोक्ता बन के ही रहूंगा, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर लगता है कि वही किराने का सामान परचेज करके, वही आयुर्वेदिक मेडिसिन परचेज करके आप 2 पैसे की आमदनी भी कर सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क जरूर करिए। नमस्कार।